अपोजिशन इत्तेहाद और राजस्थान की गहलोत हुकूमत पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शदीद हमला। कहा कि यूपीए नाम बदलकर लोगों को कर रही है गुमराह। नाम बदलने से नहीं छुप सकेगी यूपीए की बदउनवानियां। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत को बताया लूट की दुकान और झूठ का बाजार। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के सिया कारनामे सुर्ख डायरी में है दर्ज। रेड डायरी का नाम सुनते ही कांग्रेस के बड़े लीडरों की बोली हो रही है बंद। वजीर-ए-आज़म ने राजस्थान के सीकर से मुल्क के किसानों को दिया तोहफा। 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान की 14वीं किस्त की जारी। 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि मराकज भी किए कौम के नाम वफ। ज्यादा किफायती और मौसर यूरिया गोल्ड किया लॉन्च। राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेजों और 6 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों का भी किया इफ्तिताह। वजीर-ए-आज़म गुजरात के दौरे पर राजकोट बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का किया इफ्तिताह। 860 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी किया आगाज। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में अपोजिशन का हंगामा आज भी जारी। हंगामा आराई के बाइस दोनों ऐवानों के काम में पड़ा रखना। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का अपोजिशन अरकान असेंबली के काले कपड़ों पर हमला। कहा कि मुल्क की बढ़ती हुई ताकत को नहीं समझ सके काले कपड़े पहने लोग। ये काला धन छुपा रहे हैं अपने कपड़ों में। प्रहलाद जोशी ने भी किया तंज। कहा कि बाद में भी काले कपड़े पहनकर ही घूमना पड़ेगा। राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामे के दरमियान मोशन पिक्चर तरमीमी बिल 2023 किया गया पेश। बिल के जरिए कज़ाकी को रोकने में मिलेगी मदद। 6 मादनियात की कानकनी और नीलामी का रास्ता होगा हमवार। हुकूमत ने माइनिंग्स एंड मिनरल्स तरक्की और ज़ाब्ता तरमीमी बिल भी लोकसभा में किया पेश। अवामी अतमाद बिल 2022 बहस और मंजूरी के लिए लोकसभा में किया गया पेश। और भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और साथ ही सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर, जहां सबसे पहले आपको बता दें कि ज्ञानवापी अहाते के सर्वे पर मुकम्मल समाअत के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। अब 3 अगस्त तक अदालत ने सर्वे पर रोक लगा दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में रियासत को कई तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। उन्होंने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि मराकज को कौम के नाम वक्फ किया। किसानों की तमाम जरूरियात के वन स्टॉप हल की सहूलत के लिए PMKSK तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। ये यूरिया की एक नई किस्म है जिस पर सल्फर की कोडिंग होगी। सल्फर कोडेड यूरिया लॉन्च करने से जमीन में सल्फर की कमी का मसला हल हो जाएगा। ये इख्तराई खाद नीम कोडेड यूरिया से ज्यादा किफायती और मौसर है। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स ONDC पर 1500 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPOs को शामिल किए जाने की शुरुआत की। ONDC FPOs को मजबूत बनाने के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अदायगियों, कारोबार से कारोबार यानी कि B2B और कारोबार से सारिफ के लेन देन तक बराह रास्त रसाई की राह हमवार करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की और इसके तहत तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की रकम 8.5 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को DBT के जरिए जारी की गई। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से
बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे ममालिक में यूरिया की कीमतों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में यूरिया की एक बोरी की कीमत सिर्फ 266 रुपए है। उन्होंने कहा कि कोरोना और यूक्रेन की जंग के बावजूद इसकी कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया गया। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3000। हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत की जल्द सेहतियाबी की भी ख्वाहिश का इजहार किया। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। राजस्थान में सेहत के बुनियादी ढांचे के शोबे में बड़ी तोसी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्री गंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया और बारां, बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजों का संगे बुनियाद रखा गया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने उदयपुर का दौरा किया और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर अजला में वाक़े 6 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों का इफ्तिताह किया, जिससे इन अजला में रहने वाले कबायली आबादी को फायदा होगा। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालय तेवरी में जोधपुर का भी दौरा इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे के दौरान सीकर में एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने राजस्थान में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर वहां की गहलोत हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहुओं की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजस्थान में नशे की तस्करी, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
जलसा आम के दौरान पीएम ने कांग्रेस हुकूमत से बरतरफ वजीर राजेंद्र गौड़ा की सुर्ख डायरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हुकूमत चलाने के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार चलाया है। झूठ की दुकान का ताजा तरीन प्रोजेक्ट राजस्थान की लाल डायरी है। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने एक नई चाल चली है। ये चाल नाम बदलने की है। पहले जमाने में जब किसी नस्ल या कंपनी की बदनामी होती थी तो वो फौरन नया बोर्ड लगाती थी और लोगों को उलझाकर अपना कारोबार चलाने की कोशिश करती थी। कांग्रेस भी यही कर रही है। यूपीए की बदनवानियों को याद न रखा जाए, इसलिए इसे इंडिया का नाम दिया गया है। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत की गहलोत हुकूमत पर राजस्थान में नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने का इल्जाम लगाया। और आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे पर राजकोट बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। इस ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 2500 एकड़ से ज्यादा के कुल अराजी पर तैयार किया गया है। नया हवाई अड्डा जदीद टेक्नोलॉजी और पायदार सहूलियात का खूबसूरत नमूना है। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन राजकोट की सकाफत से मुतासिर है। इसकी खूबसूरत बैरूनी सजावट और शानदार अंदरूनी हिस्सों के जरिए मखसूस फन से लेकर डांडिया रक्स तक को देखा गया है। हवाई अड्डा मकामी तामीराती विरसे की अलामत होगा और गुजरात के काठियावाड़ इलाके के फन और रक्स की अक्कासी करेगा। राजकोट का नया हवाई अड्डा न सिर्फ राजकोट में मकामी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरक्की में हिस्सा डालेगा, बल्कि पूरे गुजरात में तिजारत, सयाहत, तालीम और सनअती शोबों को भी फरोग देगा। आइए सुनते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने राजकोट हवाई अड्डे के बारे में क्या कहा। आज नया और बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है। अब राजकोट से देश के साथ साथ दुनिया के अनेक शहरों के लिए भी सीधी फ्लाइट संभव हो पाएगी। इस एयरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही, इस पूरे क्षेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में भारत ने चीन को एक दहाई के अंदर शिकस्त देने का इरादा बना लिया है।
इस सिलसिले में सेमिकॉन 2023 एक बड़ा कदम है, जिसका इफ्तिताह कल गुजरात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 200 शुरा की मौजूदगी मुतवक्के है और आज दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जो गुज़िश्ता 7 दहाइयों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन जल्द ही गुजरात में एक नया प्लांट लगाएगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां राज्यसभा में हुक्मरां जमात ने काले कपड़े पहनने पर ऑपोजिशन को निशाना बनाया, जिसके बाद हंगामे के सबब कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुक्मरां जमात ने राज्यसभा में ऑपोजिशन के काले कपड़े पहनने पर काले कपड़े काले काम बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान का नारा लगाया। हुक्मरां जमात के अरकान पार्लियामेंट ने ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। 12 बजे ऐवान दोबारा शुरू होने के बाद ऑपोजिशन लीडर को दोबारा बोलने का मौका दिया गया, ताहम शदीद हंगामा राई के बाइस ऑपोजिशन लीडर कुछ न बोल सके और इसके बाद ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी और इसके बाद भी हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई आखिरकार कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन के हंगामे के बाइस लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन ने वक्फा सवालात के दौरान मणिपुर के मसले पर हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ऑपोजिशन जिस तरह का बर्ताव कर रही है वो हमारी जमहूरियत के मौक़िफ़ नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐवान के वक़ार को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ने ऑपोजिशन को यकीन दिलाया है कि ऑपोजिशन हर मामले पर काफ़ी वक्त मिलेगा और इसके बाद भी ऑपोजिशन ने हंगामा जारी रखा, जिस पर कार्रवाई आखिरकार कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज ऑपोजिशन के शोर शराबे पर ऑपोजिशन को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि भारत की शिनाख्त का सवाल है। उन्होंने कहा कि काले कपड़े पहनने वाले ये लोग मुल्क की बढ़ती हुई ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। जिनके मन में काला है, जिनके तन में काला है, क्या छुपा रहे हैं और उनके दिल में काला है, क्या अल्फाज में काला है, काला धन अपने कपड़ों में छुपा रहे हैं। यही कारनामे हैं इनके जो ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं। ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? वैसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने मणिपुर के मसले पर बहस के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि एनडीए के शुमाल मशरक़ी अरकान पार्लियामेंट मणिपुर के मसले पर बहस करना चाहते हैं। हुकूमत बहस के लिए तैयार है। हमारे पार्टी के जो संबंधित एमपी थे नॉर्थ ईस्ट के, वो भी मांग रहे हैं कि चर्चा चाहिए। उसी दिन हमने बता दिया है कि हम चर्चा चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी एमपीज जाके कल चेयरमैन साहब से मिले हुए हैं। चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट किया है, हम चर्चा चाहते हैं। तो सरकार भी कह रहे है आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका एक एमपी भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के, हमारा सब नॉर्थ ईस्ट के एमपी चर्चा चाह रहा है। तो वो नॉर्थ ईस्ट एमपीज को आप पार्लियामेंट में भी अपमान करने का कोशिश कर रहे हैं, तो लोग ये सब देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसी ऑपोजिशन पार्टी से बात किए बगैर तहरीक अदम एतमाद पेश की है। तहरीक अदम एतमाद लाने और काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला पहनकर ही घूमना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2023 में आप फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, तो पूरा उसके लिए तैयारी करिए। उन लोगों ने तैयारी करके आए हैं, लेकिन उसमें भी डिवाइड भी है। तो कांग्रेस का जो एज यूजुअल एटीट्यूड है, कांग्रेस पार्टी ने किसी अपोजिशन कंसल्ट न करते हुए अपने दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से, और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा।
मरकजी हुकूमत ने आज लोकसभा में माइनिंग्स एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2023 पेश किया, जिससे लिथियम और टाइटेनियम समेत कुछ मादनियात की कानकनी और नीलामी की राह हमवार होगी। कानों और मादनियात का तरमीमी बिल कोयला और कानों के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में पेश किया। हुकूमत इस बिल में कुछ तरमीम करना चाहती है क्योंकि मौजूदा बिल कानकनी की नीलामी की इजाजत नहीं देता और हुकूमत लिथियम समेत दीगर मादनियात को नीलाम करने की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत इस बिल में तरमीम के लिए इसलिए भी पुरजोश है क्योंकि हुकूमत समुद्र के नीचे पत्थरों की कानकनी करना चाहती है। ताहम कई ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमों की वजह से समुद्री तह से कोई कानकनी नहीं हो सकी है। कानकनी से मुतालिक इन तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत ये बिल लाई है। राज्यसभा में ऑपोजिशन के हंगामे के दरमियान सिनेमेटोग्राफ तरमीमी बिल 2023 पेश किया गया। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने ऐवान में इस बिल के बारे में कहा कि इस बिल से पायरेसी को रोकने में मदद मिलेगी। मोशन पिक्चर तरमीमी बिल पर बहस के दौरान ऑपोजिशन ने एहतजाज करते हुए वॉकआउट भी किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में खारजा पॉलिसी में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर अपना बयान दिया। उन्होंने सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आज़म के हालिया गैर मुल्की दौरों की हुसूलियाबियों के बारे में ऐवान को आगाह किया। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी पॉलिसी पड़ोसी पहले की रही है। Including the presidents of Germany, of Israel and Brazil. He also met with Indian students and members of the diaspora. In June, the Honorable Vice President engaged his counterparts from Zimbabwe and Gambia in New Delhi and received the Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of Congo. During this period, Honorable Prime Minister visited 7 countries. Bilateral visits were made to Australia, the US, Egypt, France and the UAE. Prime Minister participated in the Quad and G7 meetings in Japan and co-chaired the 3rd FITIC Summit in Papua New Guinea. एस जयशंकर ने कहा कि कई मुल्कों के साथ तकनीक के शोबे में मुआहदा हुआ है जिसका फायदा मिल रहा है। Technology cooperation, especially through the Initiative for Critical and Emerging Technologies (ICET), focusing on artificial intelligence, semiconductors, space, quantum and telecom. India was included as a member in the Mineral Security Partnership, which aims to accelerate the development of sustainable global critical energy mineral supply chains. 2. Under the Defence Industrial Cooperation Roadmap, the defence industries and startups of both countries announced their intent to engage in co-production and other activities. गैर मुल्की खबरों में नाइजर में फौज ने तख्ता पलट दिया है। फौजियों ने कौमी टीवी पर ऐलान किया है कि उन्होंने आइन को ख़त्म कर दिया है, तमाम इदारों को मुअत्तल कर दिया गया है और मगरबी अफ्रीकी मुल्क की सरहदें बंद कर दी गई हैं। नाइजर के सदर मोहम्मद बाजूम को आज सुबह से ही सदारती गार्ड के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी अफ्रीकी ब्लॉक मगरबी अफ्रीकी रियासतों की इक़्तिसादी बिरादरी इकोवास के सरबराह ने कहा कि बेनिन के सदर पीटर्स टेलॉन खित्ते में बदअमनी की नई लहर के बाद सालिसी के लिए नाइजर जा रहे हैं। इकोवास और अफ्रीकी यूनियन दोनों ने बगावत की कोशिशों के तौर पर इसकी मजम्मत की। फौज ने अगले नोटिस तक मुल्क भर में कर्फ्यू का ऐलान किया है। और शाम के बहराए रोम के बंदरगाही शहर लिताकिया के करीब जंगल में आग लग गई है। आग लगने की वजह से दूर दूर तक धुएं के बादल छाए हुए हैं। बहराए रोम के बड़े खित्ते में शदीद गर्मी और लू चल रही है और कई मकामात पर लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। खेल की खबरों में टेस्ट सीरीज पर कब्जा करने के बाद अब टीम इंडिया वनडे सीरीज जीतना चाहेगी। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान वनडे सीरीज आज से शुरू हो रही है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा और इससे पहले भारतीय टीम वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में शिकस्त देने के बाद आ रही है। आज भारत अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब वेस्टइंडीज की टीम पिछली शिकस्त को भूलकर इस सीरीज के पहले मैच में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज करना चाहेगी।
जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आज भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणॉय कोर्ट में उतरेंगे। आखिरी 16 में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापानी खिलाड़ी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला हमवतन एच.एस. प्रणॉय से होगा। टूर्नामेंट के मेंस डबल्स मैच में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी भी आज अपना प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।